हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो सर। हेलो हेलो। बिग फैन सर, बिग फैन। अरे हम आपके फैन हैं यार, क्या बोल रहे हो। और क्या चल रहा है देश में? फॉग चल रहा है। सर वो थोड़ा उनको बोल के, आपके चाचा को बोल के थोड़ा उनको बोलो ना कि थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल का दाम सही कर दे, अब थोड़ा वापस आ गया ट्रैक पे क्रूड ऑयल। गुजरात में सही रखा है, बाकी जगह बढ़ा है। समझो बात को। अच्छा यूं? हम्म। अरे यार, ऐसे तो कैसे चलेगा भाई। एक सेकेंड। चलिए क्या शुरुआत हाल कर। है सर? हेलो सर, बिग फैन। कैसे हो? आई एम गुड। आप कैसे हो? बस राजी खुशी। ये आज आपका नाम सबसे उसमें आ रहा है, लास्ट में सबसे ऊपर मणिकांत, अंकित, ये सबका आ रहा है, क्या बात है? दिखे ही नहीं आप मेरे को। माइक ऑन नहीं था ना, इसीलिए। माइक ऑन करके ज्वाइन करता हूँ तो इट शोज ऑन टॉप। हाँ, ये देखो आपके सामने अभी जस्ट ऊपर आना स्टार्ट हुआ, बाकी इतनी देर आपका आ ही नहीं रहा था नाम। तो यस, चलिए शुरुआत करते आई नो द डील। हैं। आई नो द वेरिएशन एक्चुअली, वेलकम का डायलॉग है ना। आई नो हाँ। द वेरिएशन। ओके। लाइव टेस्ट भी आने वाला है। कौन सा मॉक डिस्कस कर रहे हैं? आज अपन ट्राई करेंगे कि 13 14 दोनों डिस्कस कर ले। साला थोड़ा सा गलत होते ही पूरा ऊपर नीचे पेपर का डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। तो चलिए पहले 13 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हम्म, एक सेकेंड, इसको एडजस्ट कर लें। पता नहीं, मतलब आई फाइंड इट स्ट्रेंज कि लोगों को मेरे मार्क्स से इतनी क्या ऑब्सेशन है। सर आप हमारे ग्रुप की बिकॉज जान हो। नहीं नहीं, because the reason being, the discussion doesn't stop here in Telegram only. It हम्म, carries forward towards YouTube also. हाँ हाँ। I have noticed this. That is why I have refrained from answering any queries as such related to my marks, right? सही बात है भाई। ओ भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, हाँ, स्टार्टिंग में। इंग्लिश वाला दिखाओ तो। एक सेकंड, एक सेकंड, नीचे स्क्रॉल कौन करो। सा? नीचे का स्क्रॉल करो नीचे। अरे माँ, क्या बोलूं भाई, छोड़ो। भाई 21 He गलत हो गए fucked इसमें up तो। the paper actually. इसमें बहुत ज्यादा गलत हो गए भाई। ये तुम सब लोग ने बोला बहुत इजी है, इजी करके मैं उसी हिसाब से दिया, पूरा पेपर खराब कर दिया यार। Hey, why do you take preconceived notion? यार पूरा Something ग्रुप में is चल रहा था easy कि for बहुत इजी, somebody, बहुत इजी है, तो मैंने it कहा पता may नहीं क्या इतना ही इजी fit है। into yours as well, right? हम्म। Don't take such preconceived notions and fuck up the paper like you did. ये इट रियली अफेक्ट्स कि जो ग्रुप में आता है ना कि ये पेपर कैसा था। तो जो इनसाइट्स होती है इट रियली। It did like nearly नेट चला गया। नेट भी नहीं चल रहा साला। हो रहा है। ठीक है, आ कुछ गया। नहीं। सॉरी सॉरी सर, आईडी थोड़ा चेंज, आज रेट्रो, मयंक एमपी। आज थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है।
आई डोंट परमार नो। सर भी आ गए। एक सेकेंड। हाँ। अरे कौन आज तो कौन है दुबे भाई? दुबे जी भी आ चुके हैं, बताओ, बड़े लोग हैं आज हमारे साथ। दुबे जी बिग फैन। हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी जी। हाँ। अरे दुबे जी प्रणाम। बढ़िया प्रणाम सर। हाँ, क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि यार ग्रुप में मैं देख लेता हूँ कि पेपर बहुत बात इजी है तो पूरा मूड चेंज हो जाता है, उसी हिसाब से पेपर का जो ओरिजिनल मेरा इनसाइट्स रहता है वो आ ही नहीं पाता अंदर से। तो उसको थोड़ा कंट्रोल किया है। बाकी। बात सर बात ये है, मैं एक जैसे बात फ्री बताऊं। फ्री हाँ। होगा ना, फ्री होगा जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें आपको कोई ये थोड़ी बताने आएगा कि पेपर इजी था ये वाला कि टफ था। वो तो हम्म जब और पेपर मैं दे लोगे और एक उसके बात बाद ही पता बताऊं। चलेगा। हम्म तू डालता है ना भैया, तू मतलब जैसे रात को तू डाल देता है टारगेट्स। हम्म जब तक तूने खुद मॉक नहीं दिया हो ना, मार्क्स टैब खोल मत, हम्म। डिस्कशंस को और ध्यान मत दे। जस्ट एक टर्न ऑफ चीज द ये कर सकते हो आप, नोटिफिकेशन जब पता तक क्या तू कर खुद सकते नहीं हो? दे रहा। हाँ यार, ये तो पता सही क्या है। कर सकते हो, जो मॉक आज आप लगा लो, हम्म जो मॉक आज आप लगा रहे हो हम्म। उसको आप अगले दिन वाले टारगेट में ऐड कर दो। एक दिन ओके। पहले आप मॉक लगाओ वो वाला। ठीक है। हाँ, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। हम्म। है वैसे ना? करके यू कैन डू दैट। नहीं या फिर एक्चुअली। मेरी तब बिकॉज अगर तरह तब किसी तक को तेरे पास फ्रेश इंसाइट्स रहेंगे, राइट। मेरी तरह 3 बजे लगाओ अरे, सबसे मैं क्या पहले। है कि 3 बजे, जनरली। 3 बजे वो मूड में नहीं रहता भाई। नहीं, हमेशा क्या होता है मैं सुबह उठ के ही मॉक लगा देता हूँ 8-9 बजे, तो उसकी इंसाइट नहीं होती। लेकिन कभी कभार क्या होता है मैं शाम को मॉक लगाता हूँ हम्म, 3-4-5 बजे। तो मेरे पास क्या होता है उस समय फिर सारे दिन में एक दो बार 5 बार ग्रुप खुल जाता है वो, जब तक कि कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो इस बार ये हो गया था कि यार ये पेपर है ना स्पेशली 13 वाला, इसमें तो मैंने देख लिया था कि कई लोग बोल रहे हैं बहुत इजी, तो अरे मैंने कहा यार पता नहीं लेकिन इजी होगा। सुन, अब मेरी बात सुन। हाँ। मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन मेरी बात सुन। हम्म वो तेरे को इंसाइट्स कैसे मिलते हैं? जब तू मार्क्स टैब वाला, मतलब मॉक मार्क्स वाला टैब खोलेगा तब ना मिलेंगे, बिकॉज मॉक की डिस्कशंस जनरली उसी में होती है, मार्क्स वाले टैब में, हाँ राइट। हाँ। बाकी जनरल में ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो हम्म। वो मॉक मतलब मॉक मार्क्स में जिसके भी स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं, तो वो खोली मत ना जब तक तूने खुद अटेम्प्ट नहीं कर दिया है। ठीक है। हाँ अटेम्प्ट कर ये भी दिया कर है, यू सकते हो आप। यू मतलब यू अपलोड योर स्कोर, उसके बाद देखना कैसे क्या, तब तेरे को भी एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे हम्म ये इंसाइट्स है, लोगों को ये इंसाइट मिले। हम्म। तब जाके कल्मिनेशन ऑफ थॉट्स बनेगा, राइट। और नहीं तो तेरे पास पता पहले ही नोशन आ जाएगा कि पता ऐसे बोल दिए, पता ऐसे करना। मुर्दा भाई मैं बताओ, जैसे मैं भी पीटीएस वाले मॉक लगा रहा हूँ, मैं बीच में बंद कर दिया था। हम्म और फ्री का जो लेवल होगा वो पीटीएस के मॉक की तरह ही होगा। मैं मैथ्स जो है स्पेसिफिक, हम्म वो जो होते हैं सर करा रहे हैं। हम्म। उसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी है, कुछ लल्लू पल्लू सवाल भी है, और जो अगर आपके उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, तो मैं हम्म। लिख के देना को तैयार हूँ कि पेपर में आप अच्छा कर जाओगे मैथ्स में। ये वाले बोर्ड वाले क्या है ना, कुछ बैंक के सवाल घुसेड़ देंगे, कुछ कहीं को घुसेड़ देंगे, कहीं कुछ कहीं को कर नहीं, देंगे। ये पीटीएस में तो कितनी ये एंट्रीज आती है? पीटीएस में मैं आई थिंक 8-9 हजार तक तो देखा हूँ, 8-9 हजार। हाँ, ओके। मैक्सिमम 10,000। ठीक है। हाँ। पीटीएस भी है, मैं और सोच रहा नहीं, हूँ कि अब इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो मॉक पीटीएस में आपको पता ही है थोड़ा कुछ आउट ऑफ द सिलेबस ही और डाल देते हैं। मैं मैं, मैं बताऊँ तो गगन गगन वाला भी जो है ना, गगन सर जो करा रहे हैं फ्री में, हम्म जो मॉक करा रहे हैं, हम्म उनका वाला भी बहुत बढ़िया है। हम्म। पर उनका उनके लेवल मॉक भी थोड़ा सही अप है। नहीं है? ये जो उनका लेवल थोड़ा अप है ना पर। आप नहीं भाई, वो उस टाइप से भी आ सकते हैं। देखो पीटीएस क्या है, थोड़ा इजी टू मॉडरेट है ना। और हम्म मॉडरेट हम्म तो थोड़ा है, लेकिन मॉडरेट ज्यादा है। अगर किसी की जैसे मेरी प्रैक्टिस सही है तो मेरे 11-12 हो जाते हैं, हम्म किसी के नहीं होंगे तो उसके 20 होंगे। हम्म लेकिन मैं बताऊं एग्जाम लेवल के अगर अकॉर्डिंग कोई अभी मॉक बना रहा है, तो वो एक तो पीटीएस में भूतेश सर हो गया है, क्योंकि हम्म देखो एक्सपेरिमेंट किए हैं इस बार सीजीएल से, तो थोड़ा बिलो एवरेज पेपर ही आएगा। हम्म और उसके बाद जो रही बात उसकी, थोड़ा अगर प्लस लेके चलना हो तो वो गगन सर वाला बहुत बढ़िया है। गगन सर बहुत बढ़िया मॉक बनाया है भाई वो। हम्म। अभी आई थिंक 23-24 हो चुके, मैं सारे लगाया हूँ। हम्म। तो उनका लेवल मेरे को काफी सही लगा। ओके, ट्राई करते हैं सर, उस पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ऑलीवुड मॉक नंबर 13। रीजनिंग का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको थर्ड था ना, देखते हैं इसको बाद में, सिली मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, anyone 7th, 8th? कजिन है। चलो, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई है, देखते हैं बाद में। ये तो इजी था, इसको मैं बाद में देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, एनीवन, 12? ये अच्छा था। क्वेश्चन 13, ये भी इजी था। ये तो साला मैथ्स के सवाल डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17? भाई इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को ही टाइम लगा या सबको ही लग गया भाई? मेरे को उसका नहीं, पैटर्न बन अभी जा तक रहा समझ था। में नहीं आया, लेकिन मैंने ऑप्शन एक एक पुट करके एबीसी। चेक किया है। अरे सुन सुन हाँ सुन सुन नहीं, ऐसे होएगा। ए बी सी सी, हाँ हाँ। फिर ए बी बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी सी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो वाला नहीं है फर्स्ट मैंने। और फोर्थ सम, फर्स्ट और फोर्थ वापस रिपीट हो रहे हैं। अरे सॉरी, वो ये और वाला कुछ नहीं सवाल हुआ। नहीं, मैंने एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा एक सवाल कहीं देखा है आजकल में। शायद याद नहीं है मेरे को, वो यही था। मतलब ऐसा ही कुछ था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं था। सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हो गया। 19, इजी। 20, एनीवन? 21, 22, 23, एनीवन? 24, 24 एंड 25? अब चलते हैं हमारी प्यारी क्वांट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो इजी था, किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2, भाई इसमें मेरे से कैसे मिस्टेक हो गई? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ट्राइंगल एम एन ओ, ठीक है। तो एक सेकंड, उसको यहाँ करके इसको यहाँ बना देते हैं। ये मेरे पास ट्राइंगल एम एन ओ, तो ये मेरे पास एम, ये मेरे पास एन, ये मेरे पास ओ, ठीक है। एम एन इज इक्वल टू एन ओ, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है एम पी। तो भाई अगर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एम, और ये ऑफ कोर्स मेरे पास हो जाएगा m/2, ठीक है। तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा √3m। अरे हाइट का फॉर्मूला होता वो है भी भाई, तो सीधे आएगा। √3/2 है। √3/2 वही। इसका हाइट होती है, हाइट का फॉर्मूला है। और ये √3/4 फॉर्मूला इस पर इतना एरिया होता है, इतना और हाइट फिगर, होती है √3/2 ए। ओ, फॉर्मूला है हाइट बेसिक है का। यार ये इतना तो, फिगर बनाने की क्या हम्म, दरकार है? बहुत हाँ। बेसिक है ये तो। ओके ओके अब ओके। वो फालतू में बाई टू इसमें है, इतना उसको भी तो दिमाग लगा। कैलकुलेशन में लोगे तुम। मैं शायद इसको ढंग से देखा नहीं मैंने फिर उस समय, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। ढंग से नहीं देख पाया उसने। हाइट हाइट का वैल्यू पूछा, वो √3/2 ए होती है, यहाँ हाँ, पे ए मतलब साइड एमएन हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। चलते हैं, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हनुमान। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, भाई यार ये मेरे को इजी बताओ थी उसको यार, कैसे किया, छोटे मतलब बटन कैसे। मैं इसकी वैल्यू तो मेरे मेरी को बात पता पूरे को है। सुनो, मेरी बात मल्टीप्लाई बाय सुनो। 64। हाँ तो नहीं नहीं, ऐसे मत करना। पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें ऊपर सबको नीचे सबको 64 बना लो सबको ना। सबको 64 कर दे, सबको तो 64 पहले वाले बना। से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड वाला जो है 9, 21 और 15 का मल्टीपल ले ले। तो हाँ कौन सा? तो बहुत दूर दूर आ रहा है ना इसका मल्टीपल। अगर मैं इसको 64 बना दूं? 105 ले ले ना, 105 ले ले, 105 ले ले। हाँ, 105 एक हो सकता है। तो अगर मैं इसको एक बार इसको मैच करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 42, ये मेरे पास 45, और ये मेरे पास हो जाएगा लेकिन एक हाँ 40। 105 नहीं होगा भाई, 105 नहीं 40, होगा। 105 अरे तो 105 नहीं पॉइंट में होगा आ लेकिन। जाएगा ना, 315 हो पॉइंट गया, में आ जाएगा 315 तो हो भी गया। तो पता चल जाएगा ना। लमसम एक अप्रोक्स में आइडिया तो लग जाएगा ना। एक वही। एक में ही तो अप्रोक्स आएगा। हम्म अरे 105 अगर तुम लोगे भी तो वो हम्म। थोड़ा इधर उधर 10 के आसपास या अभी 80 के भाई आसपास देखो, जाएगा, राइट? एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एग्जैक्ट एलसीएम ही ढूंढे आदमी। हम्म लमसम वैल्यू निकालने, अप्रोक्स में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा नहीं देख, अप्रोक्स में, 100, आइडिया तो लग ही जाएगा। 105 अगर पकड़ेगा ना पहले वाले को, हम्म 105 अगर पकड़ेगा, 911 का 99 होता है, तो हम्म मतलब वो हम्म। 88 से 90 के 88 मतलब के उस समथिंग, रेंज हाँ में रहेगा, वही राइट? उसी रेंज 88 में पकड़ रहेगा। उसको। हम्म 88 अगर 70 पहला 80 वाला 85 होगा होता है। और वो 85 होगा,
और वो तो उधर ही उससे तो ज्यादा नलीफाई हो होगा। गया तेरा, बिकॉज सेकंड 85 वाला इज क्या एनी हो डे गया? स्मॉलर देन, तो पहला वाला हाँ। होगा सिर्फ, ओनली वन इज करेक्ट। दूसरे ओके। वाले में देखो 17/21 जो लिखा वो 85 वैल्यू देगा, हाँ हाँ। और 8/9 90 के समथिंग देगा, तो 85 तो छोटा होगा ना, तो वो हम्म 8/9 जो है मेरा 17/21 से थोड़ा बड़ा होगा, हम्म जो कि सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अप्रॉक्स में ही कर लेते, 105 ही ले लेते। अरे 88 इज ग्रेटर देन 85 ना, तो सेकंड वाला तो वैसे ही नलीफाई हो गया, जहाँ पे दिया तब हुआ ही है होगा। 88 स्मॉलर देन 85, तो उधर ही खत्म है बात। फिर तेरे को 11/15 चेक भी नहीं करना, ओनली वन इज द आंसर। ओके सर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 13। ये करना चाहिए था भाई। अबे ये एक्चुअली मैं इसको सोच रहा था करूँ, फिर मैं देखा इतना बड़ा इन्फो है तो मैंने कहा यार इसको बाद में देखेंगे, लेकिन लग रहा है कि इजी होगा। चल ठीक है, ये बन जाएगा, बन हाँ बन जाएगा, जाएगा, था। बन जाएगा ये। इजी ही होगा, क्वेश्चन इजी नंबर ही 14, होगा बन जाएगा, क्योंकि बन जाएगा। डाटा बहुत। ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 15, 4/5 और 5/4 बस। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं देखा ही नहीं। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। 24 मिनट, ठीक है। तो अगर इसको कितना 240 है, बी इज, ठीक है, तो अगर ए बी 25% लेस है, यानी ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया 24 × 4। बी को 32 लग रहा था। हाँ, सी का 32 है ना। हाँ, टोटल तो बी काम ये हो गया ना। 24 बी लेता है। बी 18 होगा ना। 8 3 अच्छा नहीं, नहीं, ये तो टाइम का 25% ना है। लेस है, हाँ बी। नहीं हाँ नहीं, हाँ वो टाइम का इशू है ना, वो 32 में हो टाइम जाएगा। तो ज्यादा लग जाएगा, सही है। बी का 32 हो जाएगा। बी को 32, 24 32। 19.2 है ना। हाँ, इजी है ये। 19 पॉइंट बात हो गया सीधे। नहीं, शिवांशु स्क्रीन दिख रही है, तुम रिज्वाइन कर एक लो। बार प्लीज थोड़ा एग्जिट वो करके क्या वापस है ना, रिज्वाइन बीच कर में लो। अटक जाता है वो नेटवर्क इशू हो सकता है तुम्हारे, मेरे में भी ग्लिच आ रहा है, लेकिन सही हो जाता है फिर 1 2 सेकंड 3 सेकंड। मेरे में अभी तो सही चल रहा है, दिख रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी इजी था। क्वेश्चन नहीं। ये नंबर तो अच्छा 17, सवाल था। ए 17 क्या उल्टा पुल्टा कर दिया भाई। एक देख सेकंड। 300 किलोमीटर अपार्ट है भाई, सुन। हाँ 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ हाँ और रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड 120 120। किलोमीटर हो जाएगी। हाँ हाँ अब 300/120 हाँ डिवाइड हाँ कर, 2.5 आएगा, हाँ हाँ बिकॉज 12 × 2 इज, हाँ 2.5। हाँ अब हाँ बोला है हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए डू दे मीट, 50 का था ना स्पीड, हाँ तो हाँ। 2.5 × 50 125। बस यही 125। पूछा था। तूने जरूर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत करी है। या हो सकता है कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर दिया उसने। 115 मार्क में हम्म हो सके, हो या सकता है। यूनिट डिजिट देख के पता नहीं, या हो पता नहीं, देखते हैं। मैंने आप इजी था लेकिन ये कैलकुलेशन इधर सवाल। ही मारे हैं मेरे शायद ख्याल से। शायद वो 115 125 देख के तूने 115 गलत मार्क कर दिया। हाँ, ओके। होता है, मेरे से भी होता है, एक दो दफा हुआ है ये ऐसे। एक बंदा और काफी डी देर के से चक्कर में 65 कभी 65 डी दिख मार्क के कर। भेज रहा है, क्या है मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा क्या चाहता है ये। 65 क्वेश्चन नंबर, मतलब तेरा 15 क्वेश्चन नंबर 15 15। क्वेश्चन बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। 15। अच्छा, ओके। क्वेश्चन अरे नंबर मेरी नज़र कब 15 से यहाँ टोटल। है। अच्छा, ये 65 बोल रहा है। एक सेकंड भाई, कहाँ से है 65? ये रहा भाई। अभी तो किया ये था अभी इसको 15 सॉल्व। बताया तो। नंबर। अभी तो किया था सॉल्व भाई। इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वहां से देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एनीवन? ये तो मीठा सवाल था। इजी क्वेश्चन नंबर सवाल, 19, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर ये 20, भी अच्छा सवाल था। भाई ये, भाई पहले ये बताओ मेरे को, इसकी अप्रोच बताओ, बिकॉज मैं इसको ये जैसे सवाल अच्छा को देखा सवाल ना, था भाई। मेरा दिमाग हैंग हो गया भाई भाई। मतलब मैंने मैंने कैसे किया मालूम है, मैंने इसको ट्रेडिशनली किया। हम्म बेसिक से मैथ्स कर वगैरह मान के लिया। कर लिया, वैसे बेसिक से किया, हो गया। सुन, अब मेरी बात सुनेगा। हाँ हाँ। उसको 3 और 8 को x मान ले, 3x 8x, 3x 8। और फिर 3x इसको, प्लस फिर 40। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसा कर हाँ दूं? अब इस, अरे अब इसमें देख, मतलब
हनी इज 30 है, हाँ। अब इसको मतलब इक्वेशन, मतलब वो जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर ले, हाँ आ जाएगा बस। अबे यार ये भाई एक्चुअली इसकी दिक्कत ये है कि यार ये ना इसकी कैलकुलेशन बहुत अजीब सी दिख रही है, तो फिर मेरा इसमें क्या कॉन्फिडेंस नहीं आया। अब देखा 3x + 55 नीचे। अब मेरी बात सुन, दैट इज इक्वल्स टू 16/7। कैलकुलेशन इज आउट कैसे करेगा, रुक जा। अबे इसको सुनना ही नहीं है। हाँ हाँ नीचे जो बोलो। 8x + 40 है ना, हम्म। उसमें से 8 गायब करके x + 5 कर दे। सिर्फ नीचे में जहाँ पे 8x + 40 है उसमें से 8 को उड़ा दे ना, 8 से डिवाइड कर दे उसको, हाँ तो हाँ। x + 5 बच जाएगा नीचे। कर हम्म। ही सकते हैं अपन। हाँ वो कॉमन लेके। बस अब, बस अब कर ले। अब क्या करूं? हो जाएगा भाई, इजी है सवाल, बन जाएगा। नहीं, इसमें वही जो आप कर रहे थे वही करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 16 × 8। हनी, अबे और एक चीज भी तो है ना, हम्म। लाइक रेशियो जो है वो हनी और मिल्क का दिया हुआ है क्या, 16:7? तो 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, ये है क्या इसका आंसर? हनी का वो पूछा है 16। ना 11 का, 3 का मल्टीपल चाहिए, 11 का नहीं, टोटल अरे थोड़ी पूछा है, सुन, हनी पूछा है। वही एक सेकंड, ये बोल रहा है कि 3 का, और 3 के सारे तीन मल्टीपल तीन है। तीन के सारे हैं भाई, ओ। ये सब बोलने वाले यहाँ तो मल्टीपल ही पहले हम लोग ढूंढते हैं, 3 के सारे हैं। अरे लेकिन मैं एक बात बताऊं कैसे हम्म। इज आउट कर सकता है भाई। हम्म। ऑप्शन से कर। ऑप्शन में जो भी है वो इनिशियल क्वांटिटी है, राइट। हाँ प्लस तो 55 ऐड कर, फिर देख 16 का मल्टीपल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, बस। हाँ अपन अपन इसकी वैल्यू हाँ, यहाँ ये भी कर यहाँ सकते टकरा हैं। टकरा के देख सकते हैं। अब दोस्तों, भाई लेकिन बहुत हालत खराब हो जाएगी ये, मतलब अगर क्रॉस चेक करेंगे ना, तो अगर मतलब मैं ऑप्शन से भी अगर अप्रोच करना स्टार्ट करूँ तो मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा। हॉटस्पॉट से चल रहा है। रहा है, लेकिन बिकॉज देख 225 अगर इनिशियल है, फाइनल में तुम 55 ऐड करो 280, वो 16 का डेसिमल में मल्टीपल होगा, लेकिन 7 का डायरेक्ट मल्टीपल 40 होगा। आई थिंक ये भी आप सही बोल रहे हैं। मेरे को 7/16 लग रहा है जो रेशियो 16, एक मिनट बिकॉज रुको, तब क्या होगा जो मैंने बोला था ना, 8 7/16। कॉमन लेके x + 5 बचेगा, तो डिनोमिनेटर 16 रहेगा, 8 और 16 कट के 2 आ जाएगा वहां। इसमें इसमें जो आप बोल रहे हो ना वही वाला है, देखो उसमें शुरू में जो 40 ml मिल्क लिखा, फिर 55 हनी लिखा है, हम्म। रिवर्स रेशियो ये दिया है देखो उसमें, मैंने बोला था ना कि हम्म। 3x + रिवर्स रेशियो 55 दिया जो है है। वो 7 पार्ट है। और वो इसमें 7 पता पार्ट है, है। फिर इसमें जो आप फिर वो 8 कॉमन निकाल रहे थे ना वो कट जाएगा, वो क्योंकि 8 और 16 से कट 16 जाएगा तो वहां पे 2 कट बचेगा। जाएगा। बस हाँ, वही है। यहाँ पे 16/7 नहीं होगा, वो सेवन अपॉन उल्टा सिक्सटीन रेशियो होगा। दिया है, बन जाएगा भाई। रेशियो उल्टा है। उल्टा रेशियो लिया। भाई। ओ भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ हाँ। भाई माइक ऑन कर ले। एक सेकेंड। हाँ सर। हेलो। हाँ सर अब आवाज आ रही है। हम बोल रहे थे कि ये जो 16/7 है ना, हाँ हाँ ये मिल्क और हनी का रेशियो दिया हुआ है। हाँ हाँ। तो इसको हनी और मिल्क का करने के लिए तेरे को 7/16 लेना पड़ेगा। तब जाके 3x + 55 जो है ना वो हाँ, 7 यूनिट, और एट हम्म। एक्स प्लस फोर्टी जो है वो 16 यूनिट। इसी चक्कर में तेरे से शायद नहीं बना होगा तभी, हाँ क्योंकि मैंने कंफ्यूज हो इसको गया अप्रोच होगा, करना या स्टार्ट तो किया, मेरे से टाइम नहीं बना दे ही नहीं, पाया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब सी कैलकुलेशन है, तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया इसमें, अब वो मेरे को आ गया रेशियो समझ में। रिवर्स में दी हुई है। हाँ हाँ। रिवर्स त- रेशियो है, रिवर्स तभी रेशियो। मैं जो बोल रहा था ना कि 8 कॉमन लेके x + 5 कर ले, तो वो हाँ। डिनोमिनेटर उधर 16 रहेगा, 8 से 16 कट के 2 बच जाएगा, तो तेरा कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगा। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन 21। नंबर 21। 21। भाई ये मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता मैं भूल गया यार। इसका डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे होता है। सर्कल x - a y - b इक्वल्स टू r स्क्वायर ऐसा करके होता है। मतलब शायद 12 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर इनका ऐड होके कुछ ऐसा करते हैं ना उसमें। नहीं, वो x - a² + y - b² इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है, रेडियस। अरे इसमें आई थिंक
क्या एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी हाँ स्क्वायर, बस यही है। यही होता है फॉर्मूला। ओके, इसका एक डायरेक्ट वो है यार निकालने का, जो इनके अरे रेशियोज इसमें पे बना इसमें हुआ है, और लेकिन वो एक मेरे को चीज याद नहीं बताऊं, है अभी। मेरी बात सुन। हाँ। अब इन्होंने तो इसको एक्सपेंड किया, अब मेरी बात सुन, ये जो इक्वेशन है ना, हम्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो सर्कल की जनरल फॉर्म रहती है ना इक्वेशन, वो रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक सेकंड रुको अब यार, 2g जो है दैट इज योर -12, एक सेकंड रुको तो किसी g को। की वैल्यू -6 आ गई। हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ रिचार्ज, हाँ और रिचार्ज। 2f जो है वहां से f की वैल्यू 8 आ जाएगी। हाँ करूँ थोड़ी देर बाद बात करूँ। और रेडियस तुमको 9 दी हुई है, और उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है ना √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, वहां से c की वैल्यू निकल जाएगी, बस हो गया। ओके सर। हाँ ये इसका डायरेक्ट होता है, मैं ये अभी लगा जनरल देता हूँ। फॉर्म है। इसमें मैं ग्रुप में लगा इसमें देता हूँ जो ना, जो इसका जो मेरे पास भगवान, रखा हाँ है, मेरे को याद नहीं था, बहुत टाइम से यूज नहीं है एक्चुअली, मेंस में होता है ये ज्योमेट्री के अच्छे सवाल, मतलब है तो बहुत इजी नहीं लेकिन। लेकिन ये ये मतलब मेरा, वैसे वैसे ये पता है इसमें मतलब सिंपल मेरे को सिंपल मालूम नहीं था। सिंपल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं ना, सिंपल हाँ हाँ। ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, तो इसमें माइनस जो 12 है ना, वो 2x, अगर 2 ये भी देखे ना तो वो 6 आ रहा है। हम्म, हमारे जो हाँ इधर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दोगे 81, 81/9। 100, हम्म, 100, हाँ 100 इधर से तुम 100, मतलब 100 वो 100, करोगे तो वही आएगा, हाँ 19 81 बच जाएगा। घटाओगे तो 81, 100 से 81 19 बच घटाओगे, जाएगा। 9 का स्क्वायर 19 बचेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये मैंने कैट के टाइम पढ़ा था फॉर्मूला, तो मेरे दिमाग में तब से बैठा हुआ है जनरल फॉर्म का। अरे ये क्वेश्चन तो नंबर 22, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 23। भाई 133 है ना? हाँ P- भाई, ये है ना जिस हिसाब P- से डायग्राम है ना भाई, डायग्राम से तो ये बनेगा नहीं बिल्कुल भी। पता है PVY कौन सा हो गया, ऊपर वाला, हाँ और अपने को जो बीच में बच रहा है वो वाला देखना है। भाई ये बहुत गड़बड़ हो गया, मतलब मेरे को ना फिगर आउट करने में इसमें पता बहुत। है इनको इनको ये लिख देना चाहिए था, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, बिकॉज हाँ हाँ बाय द भाई, लुक्स क्योंकि ऑफ इट ये इट तो लुक लाइक एग्जैक्टली भाई, PVY इज ये तो 90 एग्जैक्टली। डिग्री 90 डिग्री दिख रहा भाई। एग्जैक्टली वही ना, नॉट ड्रॉन टू स्केल लिख देना चाहिए था। अदरवाइज PVY, ये अगर जैसे फिगर के साथ टीटा जाए क्वेश्चन तो रहता भाई ना इंसान का शिवराज, कल्याण कर दीजिए। अरे हाँ, शिवराज अगर टीटा क्वेश्चन रहता ना बाकी एग्जाम्स की तरह, तो सब 90 मार्क करते, बिकॉज लुक से वही लग रहा है 90 है, हाँ कोई सॉल्व भी नहीं करता। मेरा नहीं तो मेरा ऑप्शन है तो ऑप्शन से मेरा मेरा 133 बहुत बचेगा। दिमाग ऑप्शन खराब हुआ यार ऑप्शन में इसको होता फिगर आउट भाई, करने मैं के खुद चक्कर में। करता भाई। ऑप्शन में होता भाई, मैं खुद 90 मारता, क्योंकि हम्म, 90 ही दिख रहा है। वही तो, मतलब सीधा 90 दिख रहा है, फिगर वही है। हम्म। खैर, बन चल गया था 133 होगी मार्क्स। होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भाई ये अच्छा, पता नहीं अरे क्यों नहीं हो इसका पाया, मैंने फॉर्मूला इसको, लगा देते भाई, इसकी 60 वैल्यू सब भी में आ फोर रही कॉस फुल थी। क्यूब एंगल थीटा का। माइनस 3 कॉस थीटा फॉर्मूला है भाई। हाँ, 20 कॉस 3 20 थीटा की और 50 फॉर्मूला में है से वो। 5 cos कॉमन ले ले, थीटा का फॉर्मूला है फिर ये। cos 3 थीटा की फॉर्मूला है, हम्म, और cos 180 डिग्री -1 होता है तो -5। हम्म, ओके। ट्रिग्नोमेट्री इज ये ऑल अच्छा अबाउट सवाल फार्मूला है। एंड वैल्यू पुटिंग सर। अगर फार्मूला और हम्म, वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री में आती है तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। हम्म, ओके। अरे चलो यार, ठीक है कोई। चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 पे। भाई ये तो मैं देख ही नहीं पाया, ये लेकिन शुड हैव अभी डन दिस यार, इसको रैशनलाइज करके कर लेते हैं, या स्क्वायर कर लेना, हो जाएगा ये। हो जाएगा √3। अब चलते हैं हमारी प्यारी इंग्लिश, अरे भाई साहब बहुत हालत खराब कर दी। झंडे गाड़ दिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। भाई यार ये भाई बहुत, अब मेरी ये पिंक टेक्स्ट ओवर पे भी बहुत सिंपली अजीब सा मेरी था बात यार। सुन, हाँ मेरी बात सुन ले, पैसेज हाँ में मेरे को नहीं जाना। हाँ हाँ। In the context, the pink tax is an oversimplification of complex pricing mechanisms. तो legal justification क्यों मार किया? Oversimplification means you are reducing the complexity involved in the matter, right? हम्म। सीधा सीधा है, market and live। ऊपर से तूने दिए भी 2.5 मिनट है इस सवाल में। अरे सर मैं बहुत ज्यादा सोचने लग गया इस पे, मेरे को ये समझ में आया कि जो जो वुमेन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसको जस्टिफाई कर देता है मैं समहाउ ये। समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन by the looks of it ओवर सिंप्लीफिकेशन है ना, हाँ हाँ। तो रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा था ना, उतना तेरे को मतलब क्रिप्टिक वे में सोचने का जरूरत ही नहीं था। हम्म,
ओके सर, ओके। बिकॉज और एक चीज देख, उसमें हाँ। क्वेश्चन में बोला है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग मैकेनिज्म्स। हम्म, अब प्राइसिंग मैकेनिज्म्स में तू लीगल जस्टिफिकेशन अगर देगा भी तो उसमें लीगल जस्टिफिकेशन और क्या दे सकता है? हम्म, जस्टिफिकेशन ऐसे दे सकता है बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म, अब उसमें लीगल जस्टिफिकेशन किस एंगल से देगा, राइट? हम्म। वो भी एक पॉइंट है। ओके सर, ओके। मैं तो इस पैसेज को तो मैं जितना पढ़ता गया ना भाई, मेरे तो उतना कॉम्प्लेक्स होता गया ये। मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं 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 क्वेश्चन देखा फिर नहीं, मैंने इसमें सर क्वेश्चन के आपको थ्रू पढ़ने की नीड अटेम्प्ट नहीं, तो किया। ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी चीज को और सरल बना रहा है, ठीक। अच्छा। वही पहले ना। वाले में तो केयरफुल एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, एक्सेसिव वो होगा नहीं, क्योंकि और ज्यादा कर दे रहे हैं। और हम्म, लीगल जस्टिफिकेशन किसी चीज के लिए आप जस्टिफाई करोगे तो थोड़े में थोड़ी जस्टिफाई करते लीगल हो, अगर एंगल से आपको तो करोगे नहीं। हम्म। आप ऐसे समझ लो कि सर अगर कोर्ट में केस लग गया तो सालों साल चलता है, वो लीगल अगर जस्टिफिकेशन देने बैठोगे तो बहुत लंबा खिंचता है, उसका कोई तो अंत कहाँ ऐसा से होता तो है सिंप्लीफिकेशन। नहीं। उसका जस्टिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, वो सिंपल सिंप्लीफाई थोड़ी होगा। ओके सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे। भाई, मैंने जब देखा ना पिंक टैक्स रिफर्स टू दिस, हम्म, जब ऐसे शुरू होता है ना पैसेजेस रिफर्स टू दिस, फिर सपोर्टर्स भी है, फिर डिबेट का भी बात आ रहा है। मैंने वो हेडिंग्स देखा, सेकंड पैसेज में देख सपोर्टर्स है, हम्म, मतलब थर्ड पैरा में आ, नीचे आ हम्म। और स्क्रॉल कर नीचे आ, हाउ एवर क्रिटिक्स ऑफ द उसमें कॉन्सेप्ट। इमोशनल उसके बाद इमोशनल फिर जब लिखा लास्ट है पे सर, है। आपको इमोशनल कहाँ से दिखेगा? ये पहले वाले में आर्गुमेंटेटिव तो चलो ठीक है, एक बार आप और समझ, इमोशनल कहाँ है? उसमें कौन से इमोशन दिख रहे हैं उसके ऑथर के? लास्ट पैरा में बोला है द डिबेट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू दिस। मतलब कि एक इवेलुएटिव अप्रोच है और न्यूट्रल है, वो जैसे प्रोज भी बता रहा है कॉन्स भी बता रहा है। आर्ग्यूमेंटेटिव और इमोशनल एस्पेक्ट से तो डील नहीं किया तो वो हट गया। चौथा नंबर नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें मतलब नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसने नरे प्रोज भी रखे हैं कॉन्स भी रखे हैं, तो नहीं नहीं डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा नहीं, ये इवेलुएटिव है। बताओ, नरेटिव मीन्स नरेशन टाइप, इसमें नरेशन टाइप थोड़ी हो रहा, कुछ नरेट कर रहा है वो यहाँ किसी पे चीज को, इवेलुएशन चल रहा है बिकॉज प्रोज भी बता रहा है इवेल्युएशन चल कॉन्स भी रहा है, बता रहा है। और यहाँ पे वो और किसी चीज सटायरिकल को तो इवेल्युएट कर रहा है। सटायरिकल तो मतलब वो उसको मजाक बना रहे हैं। मजाक, और क्रिटिकल तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है अगर तू पूरा ही क्रिटिक कर रहा है। मतलब क्रिटिकल मेरे को लगता है तूने ये जो क्रिटिक देख के क्रिटिकल लगाया होगा, हाँ। लेकिन पहले देख उसके पहले सपोर्टर्स की भी बात हो रही है। तो अगर सपोर्टर्स की बात कर रहा है तो क्रिटिकल तो होगा नहीं, बैलेंस बिकॉज आउट वो कर रहा दोनों भाई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। हाँ, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट दोनों बैलेंस और आउट ये पॉइंट कर ऑफ रहा व्यू है। रख स्टेटमेंट रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काइंड ऑफ हैं। समझ गया मैं। हाँ, तो दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है, राइट? इसलिए इवेलुएटिव अप्रोच नहीं है। ओके सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो भाई पैसिव कैसे हो गया ये इसमें? ये आई थिंक मेरा भी गलत हुआ। कोई ये बताएगा इसमें पैसिव कैसे हो गया? मैं तो उसको ढंग से पढ़ा भी भाई। आई थिंक वो ये टर्म प्राइस्ड हायर के वजह से पैसिव है, और ऑफन डिफर के वजह से एक्टिव है। उस वजह से एक्टिव पैसिव दोनों लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक था ये तो। क्वेश्चन नंबर 7। इसको मतलब पूरा लेआउट को खोल देना, ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है। भाई ये मतलब एस क्यू तो सही तो बन रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट्स एंड इकोनॉमिक रेगुलेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर वेरी ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, राइट? हाँ, हाँ। अब वेरी किस लिए है? वेरी इसलिए है बिकॉज दे नीड नीदर ए सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नॉर दे कैन एग्जिस्ट एंड थ्राइव आउटसाइड द जो रियल करेंसी मार्केट है, जो रियल रेगुलेशंस है उसके बाहर। तो नहीं तो उस वजह सर, से यहाँ वेरी है। पर भी आप देखो ना, यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी को लेके चिंता हो रही है, और यहाँ से भी आप देखो, दे आर इवन डीम्ड अ थ्रेट टू द ऑफिशियल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। ओके, अब अगर तेरे इस हिसाब से जाए तो पी के बाद सीधा आर आएगा, बिकॉज पी और आर डेफिनेट पेयर है, ठीक है? तो एस पी आर हो गया। अब आर के बाद अगर अपन क्यू को बैठाए, आर क्या बोलता है? द क्वेश्चन देन इज वेदर बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्पॉन्ड। ओके, फिर क्यू कैसे फॉलो करता है? एज दे नीड नीदर ए सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नॉर दिस करेंसीज कैन एग्जिस्ट और वट एवर। अब आर में अगर तुम बोल रहे हो कि बैनिंग क्रिप्टो करेंसी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्पॉन्ड, तो इसका जस्टिफिकेशन तुम ये दोगे ना, बिकॉज दे इज नॉट सपोर्ट या
इनके कुछ है, बट क्यों क्या बोल रहा है, एज द नीड नीदर ए सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नॉट दिस करेंसीज कैन एग्जिस्ट वगैरह. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मतलब अप्रोप्रिएट रीजन कि उसको बैन क्यों करना चाहिए. अब बिकॉज गवर्नमेंट को टेंशन है अक्रॉस द वर्ल्ड आर वेरी ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. अब वेरी इसलिए है बिकॉज दे नीड नीदर ए सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नॉट दिस कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द रियल्म ऑफ अथॉरिटी एंड रेगुलेशन. फिर ये इसको और फॉलो अप कर रहा है. दे आर ऑल्सो डीम्ड एज ए थ्रेट टू द ऑफिशियल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम. Then the question arises whether banning these cryptocurrencies is the most effective way to respond or not. इसलिए SQPR. ओके, नाइसली एक्सप्लेन्ड सर. I hope it is clear now. हाँ, पता चल गया, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया मेरे को. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. ये भाई तो अच्छा था. 3-4 डाल देते तो फटीग आ जाता यार. क्वेश्चन नंबर 9. और क्या है, अगर स्टार्टिंग में ही आ जाए ना, जैसे शुरुआत के 9-10 सवाल में, तो मेरा मूड थोड़ा वो हो जाता है. फिर मैं देखता हूँ छोटे सवाल कहाँ पे, पहले वो बनाते हैं फिर घूम के आते हैं. द इंडेंचर्ड लेबरर्स फिक्स द रोड्स. भाई ये तो एकदम बेसिक जो वॉइस चेंज है वैसा क्वेश्चन है. फिक्स द रोड्स राइट, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है. अरे तो सॉरी, इसमें प्रेजेंट ये एक्टिव पैसिव पे मैंने उसको ढंग से ध्यान नहीं दिया, अभी मैं देख रहा हूँ. नरेशन सोच के बनाया होगा. हाँ, ये नैरेशन एक्टिव सोच के पैसिव तूने पे मैंने उल्टा ध्यान कर. नहीं दिया यार. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कोई पे. नहीं कोई नहीं. ये तो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी. क्वेश्चन नंबर 12, सही है सही है. क्वेश्चन नंबर 13. यार एक ये फ्रेजल समझाओ वर्ब. कि ये ब्लो आउट क्यों हुआ, मतलब ये ब्लू आउट का पास्ट वैसा कुछ हो जाता है क्या? भाई फ्रेजल वर्ब भी तो है. आ, लेकिन ब्लो आउट का तो फ्रेजल मतलब वर्ब ऐसे है, कुछ है इसमें और ना. क्या जस्टिफिकेशन. लेकिन मतलब ब्लो आउट का तो मतलब ऐसे कोई ना ब्लास्ट टाइप हो जाना वैसे नहीं होता है क्या? कुछ फूट अरे तो जाना. फटना सडन भी विंड होता है है. ना, लेकिन ये तो कैंडल्स है ना, ये तो मतलब मतलब बुझ बुझ जाएगी ना जाना. भाई, बुझना. कैंडल्स ब्लो आउट ना. हाँ. ब्लो आउट द कैंडल्स, कैंडल को तो वही ना, द सडन विंड मेड द कैंडल्स दैट आई डेकोरेटेड ब्लो आउट. जो कैंडल्स जल रही थी उनको बुझा दिया जो अचानक से हवा चली. और क्या, फायर की बात नहीं हो रही है तब ब्रेकआउट होता है. किसी के रिलेशनशिप टूटने की बात नहीं हो रही है तब ब्रेकअप होता है. बचा ही क्या, ब्लो आउट. ओके. एक्सटिंग्विश द फायर राइट, एक्सटिंग्विश द कैंडल, बुझा दो. तो सडन विंड जो चली उसने बुझा दिया. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. ये तो इजी था. 14 बताओ भाई. उसको किसी को डाउट है 14 में. शिवांशु को आप द ही किंग बताओ, मेरे आस्क्ड तो द इंग्लिश जीरो है स्ट्रेंजर भाई. why he had come through flame and snow to visit their halls. भाई देखो, आस्क्ड बोला है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में आस्क्ड तो आएगा नहीं. ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. और पहले में देखो कि वाई ही हैड कम है ना, तो वाई हैव यू कम, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ऑफ कोर्स डायरेक्ट स्पीच में भी, बिकॉज इनडायरेक्ट में वो पूछ रहा है वाई ही हैड कम, तो वाई हैव यू कम. बस. और पहले वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वाई यू कम थ्रू. ऐसे अपन जनरल में भी पूछते हैं क्या, वाई यू कम, अपन बोलते हैं ना वाई हैव यू कम. वही हम्म. चीज है, और क्या एक्सप्लेन करें इसमें. हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए भाई. हैव हैड हैज. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. क्वेश्चन नंबर ये तो सही है, एनलाइटेंड. वाई हैव यू. भाई नहीं, अंदर का भी सही नहीं है. भाई नहीं नहीं, वो पहले आएगा ना, हैव पहले आएगा. वाई हैव यू, तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना. वाई इंट्रोगेटिव यू डिड सेंटेंस इट बन नहीं रहा है. पूछते हो तुम, ये नहीं बोलते हो वाई यू डिड इट, तुम बोलते हो वाई डिड यू डू इट. इंटरोगेटिव सेंस, क्वेश्चन फॉर्म. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, ठीक है, 17. ये तो बहुत इजी था यार. क्वेश्चन नंबर 18, एरोडाइट मतलब जो होशियार होता है, स्कॉलरली. भास्कर भाई जैसे. क्वेश्चन नंबर 19. अबे क्वेश्चन नंबर मत करो 20, भैया ऐसे. 20. क्वेश्चन नंबर 21. भाई मैं इसमें बहुत सही देर तो है. तक सोचा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया यार. चैलेंजेस ऑफ एवरीडेज लाइफ होना चाहिए ना. नहीं, ऑफ एवरीडे लाइफ. चैलेंजेस.
लेकिन यार अपन रोजमर्रा जनरली की पढ़ते हैं तो दिक्कतें, एवरी डेज होता है ना कि रोजाना की नहीं जो है। एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की दिक्कतें, रोजाना की दिक्कतें, एवरीडे लाइफ। क्या बात कर रहे हो यार, एक्चुअली मैं सोच रहा था नो एरर है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि एवरी चैलेंजेस ऑफ एवरीडेज लाइफ। नहीं भाई, मैंने तो एवरीडे लाइफ ही पढ़ा है, एंड आई नो कि इंग्लिश यूजेज में भी टेक्निकली भी एवरीडे लाइफ ही होता है। ओके मैंने तो सही किया था। अरे विवेक हाँ भाई वही, बिग विवेक फैन। ने जो बोला वही बात है। ओके सर, स्पोकन इंग्लिश और रूल्स में बहुत अंतर होता है। सही बात है सर। चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन 22। 22। If the shareholders don't agree to the proposition, it is we who will conceive them. अब मैं आपको बताऊं Sorry, भास्कर convince भाई मैंने them. इसमें क्या किया। Sorry, not conceive, convince. मैं पहले यही ऑप्शन कर रहा था, फिर मेरे को वे लगाया कि होगा यहाँ तो पे ना कंडीशनल कुछ होगा, इफ। तो मैंने कहा कि यार शायद ऐसा मेरे को कहीं कुछ पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे कुछ कंडीशनल ऐसे आ जाता तो शायद वुड लगता है। नहीं, it is we भाई who will मैंने बी convince. मारा था, इट इज वी हु वुड कन्विंस देम। अब देखो, इसका एग्जैक्ट रीजनिंग उतना नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है ग्रामेटिकल का। बनीता रहती या एसआरडी रहता तो शायद they would have clarified it much better, but technically it is we who will convince them single. पता है, आज ऐसा सेम टू सेम सवाल आज के मॉक में भी था, 14 वाले में भी था 14 में था तो ना, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 23। impoverished, ठीक है, कमी ये है होना। पोवर्टी का पास्ट पार्टिसिपल। डेस्टिट्यूट, क्वेश्चन नंबर 24। ये गरीब। स्क्रूपुलस, यस क्वेश्चन नंबर 25। ये तो एनिहिलेट गलत है ना भाई। ए एन आई आता है, डबल एन थोड़ी आता है। ओ एनाइलेट। एनाइलेट एनिहिलेशन। मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। हम्म ये एनिमेटर क्या होता है फिर यार। एनिमेशन, एनिमेटर। डबल एन आई एच आई एल ये होता है सही। ठीक है ठीक है ठीक है। वो एन की डबल एन के बाद एच दिया है ना, वो नहीं होगा। ओके ओके ओके। जीएस। ठीक है गाइस, सॉरी आज एक और ये प्लान था 14 करने का, बट समहाउ थोड़ा नेटवर्क इश्यू और मेरा फोन का ही नेट है तो वो भी खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। कोई नहीं। बाकी अपन कल रखते अरे हैं। जीएस कर ले तो, अरे हाँ, जीएस जीएस जीएस, सॉरी सॉरी जीएस सॉरी कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। जीएस कर लेते रात में डेटा बचा के क्या करोगे, करो ना। वे भाई। वे भाई एकदम मुद्दे की बात किए हो आप। भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सही है, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर सही 3, है, ये भी इजी था। क्वेश्चन सही नंबर है। 4, 1 years नहीं भाई, एनआरएलएम। मेरे पे वाईफाई है, मैं नेट नहीं बचाता, यार ये अनलिमिटेड क्या है। है यार, इसको तो देखना ही पड़ेगा, छोड़ो ये इसकी मेरा भी कंसिस्टेंसी। गलत हुआ, मेरे को मालूम नहीं था इसके बारे में सच। क्वेश्चन नंबर 5, अरे हाँ, वाला तो ये तो करना भाई था बहुत यार है, इसका। अमृत सिटी मिशन है ना। हाँ ये सही है, सही है, क्वेश्चन नंबर सही है। 6, अबे पब्लिक ये मेरा भी ऑर्डर, गलत कम है यार। ऑन, ये कम फैमिली भाई, ऑन फैमिली का था बे कॉन्करेंट में, मतलब वो नहीं भाई। था फैमिली वाले किसी दोनों में। कॉन्करेंट में रहता है एजुकेशन, अच्छा, फॉरेस्ट एंड फैमिली वेलफेयर। जो स्टेट नहीं यूनियन रहता है पब्लिक कॉन्करेंट। ऑर्डर, स्टेट के ऊपर रहता है ना। अच्छा, बिकॉज यूनियन ऑल ओवर इंडिया पब्लिक ऑर्डर थोड़ी ना कंट्रोल करेगी विवेक भाई। हर एक स्टेट का अलग अलग नियम होता है ना, उस हिसाब से चलेगी, राइट। नॉट। ठीक ठीक, चेक करूंगा इसको एक बार ढंग से। चेक कर लेना, फैटमैन में भी आई थिंक वो, मेरे को एक बात मतलब बताओ, बैटमैन पब्लिक तो कॉन्करेंट यार में जब गलत दे पब्लिक रखा है, पार्टिकल ऑर्डर रहता जो है बहुत ना। होता गलत है दे रखा है। वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो फिर ये वो हो हाँ गया तो ना। पुलिस, तो भाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी स्टेट की होती है ना। तुम हाँ। सब स्टेट में इंडियन पुलिस थोड़ी देखते हो, महाराष्ट्र हम्म, पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस वो देखते हो ना। तो हम्म, नॉट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, तो पब्लिक ऑर्डर ही तो होगा। फैमिली वेलफेयर क्यों होगा? नॉट बोला है वो तो देखो, नॉट नॉट। हाँ हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये तो ये पता तो नहीं क्या वो था। है वे, चार्जिंग, चार्जिंग चार्जिंग। ओके। ये तो हाथ पीछे कॉमन करके सेंस लगा वो देता है भाई। बास्केटबॉल तो फेंकोगे ही ना, हम्म। रोको थोड़ी।
नहीं, ब्लॉक भी तो करते हैं ना सर बास्केटबॉल में। नहीं और नहीं तो हाथ पीछे कर रहे ना, ट्रायंगल बना रहे ना, पीछे करेंगे तो फेंकेंगे ही ना। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये तो मेरा भी शायद गलत है, दोनों ही सही है। देखना पड़ेगा। हाँ लेकिन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है भाई वो। ड्रायर इसलिए बिकॉज विंडवार्ड साइड में ज्यादा बारिश होती है, राइट? तो लीवार्ड ऑपोजिट साइड जो है वो ड्राई रह जाती है। और सेकंड वाला तो है, हिमालयस का भी रोल क्या है, जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है उससे तो प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से जो ठंड रहती है वो उतनी ही रहती है। अभी जो है उससे ज्यादा ठंड नहीं आती है दिल्ली या उत्तर प्रदेश में। हिमालय उसी से तो प्रोटेक्ट करता है ना। है ना? एक्सट्रीम एग्जैक्टली कोल्ड जो exactly. भाई मैंने इसको चाइना वेस्टर्न से आती है। वेस्टर्न घाट्स और इसको हिमालय से रिलेट किया। लेकिन अब एक बात बताओ, हाँ, अगर हिमालयस को मैं यहाँ रख के देखूं तो हिमालयस के इस तरफ भी तो बर्फ है ही ना यार। ओ सॉरी, वो चाइना की तरफ सूखा पड़ जाता है। तो अरे फिर वो देखो वो ना, हर डेजर्ट है। साइड चाइना की तरफ तो वही है ना। हाँ। अरे तो वो फिर जो गोबी डेजर्ट से कोल्ड विंड आते हैं ना भाई, गोबी रशिया डेजर्ट, से नहीं, गोबी डेजर्ट वो मंगोलिया चाइना गोबी में डेजर्ट से उसी वजह से कोल्ड तो विंड है ना। आते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट, उसको बचा लेता है वो वो। हिमालय के ऑपोजिट साइड में है ना, इस हम्म। साइड में इंडिया, उस साइड में चाइना का गोबी डेजर्ट मंगोलिया बॉर्डर के साथ कॉन्फ्लुएंस में। तो हम्म। वही बात है, वैलिडेट हो गई। ओके ओके यार, मैं इसको थोड़ा सा गलत सोच लिया। क्वेश्चन नंबर 9। अरे ये मेरा भी ये गलत है, तो मैंने अरे भी भाई लंबाडी मारा छत्तीसगढ़ था। बोल दिया। अरे विवेक भाई, क्या आप पागल हो क्या? आप देखो हाँ उसे भाई। बैला डीला छत्तीसगढ़ बोल दिया तो दुर्ग बस्तर वो तो छत्तीसगढ़ है ना। फिर देखो बस्तर अच्छा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोल दिया है, इन दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एक ही बचा फिर। बिस्तर, अच्छा मतलब बस्तर, हाँ। अरे बस्तर बिस्तर नहीं भाई। हाँ क्या हाँ। देख रहे हो? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों सही है। यार ये सही तो है भाई। याद ही कैसे रहेगा, थ्री भाई पॉइंट ये थ्री तो तो मेरे को दोनों लग रहा है सही है। एटलीस्ट 4% तो होना ही था यार, अरे 4.8। नहीं भाई, पता वो है, टारगेट था। एक बार टारगेट मुर्दा था भाई ने 4, 5 ईयर फेलियर प्लान हो का गया था। नोट शेयर किया था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मैंने उसी से पढ़ा था। क्या बात है सर। अरे भैया मरुधर भैया, मेरे को भी शेयर कर दे भाई, मेरे से क्या दुश्मनी है? मैं देखता मैं हूँ तो यार उल्टा क्या तेरे और मटेरियल होगा। सगे का हूँ, मैं तो और एकदम सेम डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मेरे को तो कर दे अरे भाई। रैंडम रैंडम होगा भैया, कुछ पड़ा हुआ इधर उधर, कुछ याद नहीं होगा। यार ये 4% नहीं चल, था क्या फोर्थ 5 ईयर प्लान में? भाई 4% टारगेटेड था ना, अचीव्ड बोला है देख क्वेश्चन में। अचीव्ड 3.3, तो वो फेलियर हो गया था। फोर्थ तो फेलियर था विथ एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल मतलब अचीव्ड ग्रोथ ना। यार ये स्टार्टिंग के 2-3 साल का थोड़ा आसपास ही है डेटा, मेरे को डेटा ढंग से याद नहीं था। दो चलते तीन हैं, जनरली साल के देख, और एक डेटा तो बात बहुत अच्छे बताऊं। से याद करो भाई। हाँ, करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। एटलीस्ट एटलीस्ट शुरुआत के 7 के तो कर लो, FWB तक, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, उन 7 के तो कर लो तो। ओके उसके सर। बाद उतना रिलेवेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। ये तो भाई नहीं बहुत ये इजी तो था। अनलिमिटेड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इजी था। मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर 14। सही है। ये तो भाई मैंने ऑप्शन पढ़ के मेरे को लगा शायद लंबाडी, यही बैठ रहा है। क्योंकि लंबाडी। नहीं, पानी की बात इसी में हो रही है और किसी में हो ही नहीं रही, आप ढंग से देखो ना ऑप्शन में। ओके। हेलो, क्वेश्चन नंबर 15। आ रहे हूँ ये 5 तो मिनट। लेंथेनाइट्स एक्सिटनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16। ये तो लेंथेसाइड्स। भाई ये क्या है यार, ये किसने से किए, तुम लोगों ये को ये मैंने कहाँ भी मिल वन रहा भाई है टू यार? छोड़ थ्री है रखा है। क्या? मैंने वन भी टू छोड़ थ्री है रखा क्या? मैंने 1 2 3 मार दिए। भाई साहब, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है भाई, जो पूरे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल देख लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17। यार ये है। ये LVM LVM जियो थ्री, अब हाँ सिंक्रोनस ये ये मैं एक बहुत बात बताऊं। उसमें आ रहा था ये एल GSLV। अरे मरुधर भाई, ये LVM 3 जो है ना, हाँ। वो वही है, GSLV Mac 3 है। उसी का नाम LVM 3 कर दिया। तो ओके। एक ऑप्शन में इन्होंने Mac 2 दिया और एक में LVM 3 कर दिया, ताकि लोग कंफ्यूज होकर Mac 2 मार दे। नहीं, मेरे लेकिन को ये एलवीएम याद था थ्री का ही पहले नाम GSLV Mac 3 था। जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल होता है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था। अरे अरे तो वही है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म। ये मतलब GSLV ऑप्शन भी Mac 2 है, पहला वाला जो LVM 3 है, हम्म। उसी का पहले नाम GSLV Mac 3 था। तो जिसको पता है हम्म। उसने कि एल इसका एम थ्री नेम ही चेंज मारा होके ये होगा। हुआ, थर्ड वाले का ये नेम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं तो जिनको पता है कि GSLV है वो Mac 2 ही मारेंगे। ओके। क्वेश्चन खेल नंबर गए वो 18। भी भाई। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 19। भाई ये कैसे गलत हो सकता है? भाई
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय डाल्टन। केमिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो प्लीज एक्चुअली ये तो अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मेरे को लगा शायद यहाँ पर जितना नंबर होगा उतना भी यहाँ नंबर होगा, हाफ में नंबर होगा, अरे नहीं तो तो वो शायद। चीज देख, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या बोल रहा है यार, इनडिविजिबल, लेकिन ये तो नीदर बी मास की बात हो रही डिस्ट्रॉयड। है ना, अगर एटम डिवाइड भी हो जाएंगे तो मास तो वही रहेगा ना, तो मैं तो ये सोच रहा था उस समय। पता नहीं भाई, मेरी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग है नहीं तो। भाई एक सेकंड, ऐसा नहीं होता कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी नहीं डिस्ट्रॉयड, इट सर, कैन बी ट्रांसफर्ड एनर्जी फ्रॉम भी वन फॉर्म होता टू है और अनदर। मास का भी होता है सर, एनर्जी भी होता है, मास भी होता है, वो तो है। और इसमें ये चार्ज है ना भी होता सेकंड है। वाले में। चार्ज भी। सेकंड वाले में जितना एटम इधर रहेगा उतना एटम उधर चला जाएगा ना, केमिकल रिएक्शन के बाद। जैसे H2 अगर बैलेंसिंग यहाँ 2 है, इक्वेशन बता रहे हो। हाँ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वही बोल, इसने यही बोला है। अगर यहाँ पे 2 H2 है तो आगे उधर साइड भी 2 ही H2 होगा। ओके, तो ये सेकंड वाला सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भाई ये है क्या? स्किप मारा ये था तो भाई। लुई गैरे। अरे बाप रे। अरे भाई साहब कहाँ पढ़ लिया है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे को मतलब मिला हुआ था, मैंने लिखा हुआ है मेरे मिला को। हुआ था, ये मिल के गए मैंने आपसे मिला बड़े लोगों हुआ से? बताओ, अंग्रेज भी लोग अरे मिला हाजिरी हुआ लगा था रहे हैं मतलब भास्कर भाई मॉक के से ही आगे। देखा है मैंने क्वेश्चन। भास्कर भाई मैंने के आगे मॉक्स सब नहीं देखा जीतते है। हैं। क्वेश्चन नंबर अंग्रेज, 21, ये तो बहुत इजी था। ये तो बहुत विनर इजी था विनर। क्वेश्चन नंबर 22। अबे ये वाला क्वेश्चन वाह, मेरा इट डाउट था इज इसमें। नॉट टेकन एज द नेशनल इनकम भाई। जीएनपी इज नॉट द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी सेकंड वाला बताओ एंड भास्कर इट भाई। रिप्रेजेंट्स ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ओनली बोल दिया है, नहीं भाई, अच्छा, एक्सक्लूसिव कीवर्ड। पता ओ नहीं क्यों शिट मुझे भाई, ये ए और बी नेट, लग रहा था। ये नेट नेट नेशनल था प्रोडक्ट, यार, ये नेट था अब्रॉड, और जो यहाँ पे यहाँ की आउट ग्रॉस गई बोला है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उनको वो करना था एडजस्ट। डेप्रिसिएशन हटाओगे ना तुम, तब ना तुम्हारी मतलब ओ नेशनल इनकम गॉड, बनेगी, ना कि डेप्रिसिएशन लेके तुम नेशनल इनकम डाल दोगे। ये तो भास्कर भाई का सही होना था, सीए जो रह गए हमारे भास्कर भाई। अबे सीए वीए नहीं हो गई मैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये तो ये भाई तो एक ही नाम फिट इक्विवेलेंट बैठ ऑफ रहा था। कॉस्ट, इंडिया मालदीव्स। ठीक है नहीं नहीं, हाँ, ये मतलब एक्सरसाइज में काफी बार देखा हूँ, ये तो इक्विवेलेंट इंडिया पढ़ा था मालदीव्स। अभी हम लोगों ने। अबे ये कैसे गलत कर दिया भाई। भाई क्वेश्चन सबसे आर बिगिंस क्वेश्चन एट आज से 11। शुरू होता है मेरी भाई। बात सुन, क्वेश्चन आर बिगिंस एट 11 o'clock। 0 hour वो 1 घंटा चलता है, 0 hour हो गया तेरा 12 noon। हम्म, क्वेश्चन आर उसके पहले 1 घंटा चलता है 11 बजे से। तो तेरा क्वेश्चन आर शुरू होएगा, खत्म होगा, राइट। फिर हम्म। तेरा 0 hour शुरू होगा, फिर रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस कैरी फॉरवर्ड तुमने होगा, भाई स्कूल से सीबीएडी। रिलेट कर लिया होगा मुर्दा भाई, क्यों कि पहले नहीं, जीरो मेरे को आवर पता नहीं, ऐसा होता है। याद था कि स्टार्ट होते ही सबसे पहले 0 और बिगेन होता है, मेरे को कुछ ऐसा याद रह गया, पता नहीं क्यों। भाई सबसे पहले क्वेश्चन आर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आर क्वेश्चन में होता है जो भी भाई, ये क्वेश्चन आंसरिंग बहुत आता है पेपर वो, में आया भाई। और 0 hour में जो भी डिस्कशन रहता है ना, 0 hour में वो सब होता है। ये बहुत ज्यादा पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन आर जीरो हाँ आवर। मैंने अरे मतलब यार वो 4 पेपरों में स्टार्ट देखा होगा इसको। क्वेश्चंस और वो सब तो मेरे को याद है, मैं इसका थोड़ा कंफ्यूजन आ गया यार उसमें। भाई, स्टार्ट इसमें एक अनस्टार्ट चीज वो देख सब ले, तो याद जीरो रहता है। ट्रिक जीरो क्वेश्चन है आर ना जो ये। है, लोग मैक्सिमम जीरो जीरो आर आवर जो है, पहले समझ लेते हैं। अरे तो जीरो उसको वैसे याद कर लो ना कि 0 hour जो है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और क्वेश्चन आर सुबह 11 बजे से। हम्म। क्वेश्चन पहले आएगा, फिर 0 hour जाएगा बस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये तो बहुत इजी ये था, तो कितनी बार विदर्भ रिपीट हो जीता गया विदर्भ, ये था। वीरभद्र। विदर्भ, विदर्भ, विदर्भ। हाँ वीरभद्र, विदर्भ। चूतिया। विदर्भ ही तो बोले थे। अच्छा वो वीरभद्र बोला है वो। नहीं नहीं, पहले मैंने नाम वीरभद्र। गलत बोल दिया भाई, फिर मेरे को अचानक ध्यान अरे आया तो विदर्भ। वीरभद्र बोला ना पहले। हाँ हाँ, पहले पहले ये देखो, वीरभद्र बोला था भाई मैंने। ये विभीषण नागपुर नहीं वाला बोला। एरिया हो गया, विदर्भा। भद्रबाहु। ठीक है गाइस, वाह, आज के सब लिए इतना अपना काफी अपना है। अलग लेके आए। हाँ भाई, नेट चलो बचा लो ठीक अभी है तो। भाई, रात में काम आएगा, नसें फाड़ देना। अबे नया दिमाग स्टॉक की आया भाई। दिमाग अरे की नसें यार, पड़े। नहीं अक्षत, कंट्रोल भाई उसको पता है कंट्रोल। मैंने किस नस की बात की है, उसको मालूम है। अरे ठीक है, भाई। ठीक है गाइस, बाय अरे बाय। भाई मिलते हैं ठीक कल है। इसी जोश के साथ। गुड नाइट, बाय। अबे शिवांशु